हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या है हमारे माइंड में होने चाहिए। जैसे क्या है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इसमें क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। जो वैल्यूज़ क्या है आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगी हर एक इंसान के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। ये नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया के या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये यूनिवर्सली हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो जब भी आप इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो या इसके बारे में आप जब भी लिखो, एग्ज़ाम दो, तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो या जो भी लिख रहे हो वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल लेवल पे वो चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए, सिर्फ एक इंसान के लिए या किसी एक एरिया के लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं डिटेल में। क्या है, प्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सल अप्रोच टू वैल्यू एजुकेशन थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या है कि हम इसमें क्या सीखेंगे कि एजुकेशन की वैल्यू को जो क्या है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी। कैसे? बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद को जानकर। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को जानें कि हम क्या चाहते हैं और किस तरीके से हम आगे काम करना चाहते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, व्हाट इज़ माय रोल इन दिस एग्जिस्टेंस। मेरा क्या रोल है इस एग्जिस्टेंस में। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो हमें वैल्यूज़ का भी पता चल जाएगा उनके, और हम उसको उसी तरीके से अपने लाइफ में एप्लीकेबल भी कर सकते हैं और अपने गोल तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में जो भी आपको मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वही पॉइंट्स हमने पूरे सब्जेक्ट में आगे एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 लेवल ऑफ लिविंग्स है। ठीक है, 4 लेवल ऑफ लिविंग है। फर्स्ट क्या है, माई सेल्फ, सेकेंड फैमिली, थर्ड सोसाइटी एंड फोर्थ नेचर। इन्हीं चारों पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में आगे सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में। सबसे पहले हम अपने बारे में जानेंगे, माई सेल्फ। ठीक है, आप अपने बारे में जानोगे कि आप क्या चाहते हो और एक्चुअल में क्या कर रहे हो, क्या आपका गोल क्या है और किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए, पर एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो और जिस वजह से क्या है कि आपका गोल या आपका जो लास्ट फुलफिलनेस नहीं हो पा रही है, आपको हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है। जब आप अपने आप को समझ जाओगे, आपको आपके बारे में समझ आ जाएगा, उसके बाद हम फैमिली को समझेंगे कि फैमिली के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो किस तरीके के हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स है और उनको हम किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। जब हम फैमिली को समझ आएंगे, उनके नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे और उसमें क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी और हैप्पीनेस आएगी। उसके बाद हम समझेंगे सोसाइटी को, सोसाइटी का रिलेशन आपके साथ किस तरीके से है, किस तरीके से आप म्यूचुअली डिपेंड करते हो एक दूसरे के ऊपर। अब जब आप सोसाइटी को समझ पाओगे तो फिर उसी में क्या है कि आपका अनडिवाइडेडनेस आ जाएगी, सोसाइटी में ट्रस्ट आएगा और म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप अपने आप को समझ गए, अपनी फैमिली को समझ गए और सोसाइटी को समझ गए, उसके बाद आ जाता है नेचर। नेचर के साथ आपका किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके से आप नेचर के ऊपर डिपेंड करते हो और ये किस तरीके से कोएग्जिस्ट करते हो आप और नेचर दोनों एक दूसरे के साथ। नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो ये चारों पॉइंट्स को, इन्हीं 4 लेवल ऑफ लिविंग्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले अपने बारे में, फिर फैमिली, देन सोसाइटी और लास्ट पे नेचर। अब इससे क्या होगा, जब हम इन्हीं चारों लेवल को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम क्या है, वी लिव इन अ हार्मनी विद ऑल लेवल ऑफ लिविंग। हम हार्मनी में रहना शुरू कर देंगे इन चारों लेवल के साथ। फर्स्ट क्या, जैसे क्या है, हार्मनी इन माई सेल्फ। क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा कि रिजल्टिंग इन हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जब आप अपने आप को समझ चुके हो तो क्या है, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप खुश रहोगे, हैप्पीनेस आएगी और फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आएगी। सेकेंड ये है हार्मनी इन द फैमिली। जब आप
फैमिली के साथ अच्छे से रहोगे तो क्या होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी रिलेशनशिप पे बीच में, और प्रॉस्पेरिटी आएगी फैमिली में। थर्ड क्या है, हार्मनी इन द सोसाइटी, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रस्ट होगा सोसाइटी के लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर अनडिवाइडेड आएगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं करोगे आप लोग, डिवाइड नहीं करोगे सोसाइटी को पार्ट्स में, और यूनिवर्सल सोसाइटी आएगी आपकी, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे आप पूरी सोसाइटी को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। लास्ट है हार्मनी इन नेचर, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इन बीइंग इन हार्मनी विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड को एग्जिस्टेंस, उसकी को एग्जिस्टेंस को आप समझोगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप किस तरीके से डिपेंड करते हो नेचर पे, और नेचर किस तरीके से आपके ऊपर, आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। और जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए लिखो तो तब भी आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है आपका माई सेल्फ, उसके बारे में। ये थी इंट्रोडक्शन आपके सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू।